जहां आशा तहां वासना। क्या यह बात सत्य है और इसका क्या अर्थ है? जहां आशा वहां वासना। क्या यह बात सत्य है और इसका क्या अर्थ है? देखो, जहां आशा है वहां आशा का अर्थ है कि जीव जहां आशा रखता है, जहां अपेक्षा रखता है, जहां इच्छा रखता है, वहीं वह रहता है। कुमोदनी जल में बसे, चंदा बसे आकाश, जो जहां को भावता सो ताहि के पास। भावना कहो, इच्छा कहो, आशा कहो, तो जिसकी जिससे आशा है, लगी हुई है, वह व्यक्ति ये समझो कि तन से नहीं तो मन से कहां है, उसी के पास है। अब देखो, कुमोदनी का चंद्रमा का कितना अंतराल है। कहां चंद्रमा है और कहां जल में कुमोदनी है। कुमोदनी जानते हो ना? क्या वो ऊपर ऊपर होती है ना उसके, वो काई कहो, उसको शेवाल कहो, तो उससे उसका संबंध बताया। तो चंद्रमा कुमोदनी जल में बसे, चंदा बसे आकाश, जो जहां को भावता सो ताहि के पास। वो भी खिल जाती है उसकी रोशनी से, किरण से। जैसे चरखे की एक बात आती है ना, गुरु की मूर्ति चंद्रमा और शिष्य जान चकोर, अष्ट पहरे लगतार हूं तो गुरु चरणन की। अब गुरु की मूर्ति देखो क्या, चंद्रमा या चंद्रमा से समझ जोड़ा। गुरु की मूर्ति को क्या बना दिया? चंद्रमा। रूप का अलंकार कर दिया, रूप दे दिया। गुरु की मूर्ति को किसका रूप दे दिया? चंद्रमा। गुरु की मूर्ति चंद्रमा, शिष्य जान चकोर, कोई शेर भी बोल देते हैं, शिष्य जान चकोर, वो चकोर पक्षी की तरह है। अष्ट पैर लगातार गुरु चरणन की ओर, आठों पैर गुरु के चरणों में ध्यान रहे। ऐसे चकोर पक्षी जो होता है तो वो चंद्रमा को देखता रहता है, और नीचे जो क्या रखे होते हैं, अंगारे होते हैं, उन अंगारों को चंद्रमा की तरफ देखता हुआ एक तक ध्यान वहां है, उनको उठा उठा करके खाता रहता है। अब वो जब उधर चंद्रमा जाए तो उधर उसकी क्या मुड़ जाती है? गर्दन टूट जाती है, लेकिन वो हटाता नहीं, साथ साथ साथ। तो चंद्रमा की ताकत से उनको भी खा जाता है और उसकी एक टक लगी रहती है। ये भी दोनों बातें हैं। तो जहां आशा वहां वासना, ये बिल्कुल ठीक है। और अपवाद तो सब चीजों में होते हैं। हो सकता है कि कहीं बीच में कोई झटका लग जाए, कहीं से कहीं उठा के पटक दिया जाए, मरने के बाद जीव कहां चला जाए नहीं पहुंच पाए, लेकिन एन के अंत तो गत्वा, अंत तो गत्वा, वह जीव वहां जरूर किसी ना किसी रूप में पहुंचेगा। जहां उसका क्या होगा? मन होगा, उसकी आशा होगी, उसने आशा लगा रखी है। जहां उसकी रुचि होगी, इच्छा होगी, अपेक्षा होगी, आशा। अब जड़ भरत जी की कहानी इसमें आती है। बहुत उच्च कोटि के महात्मा जी थे, अक्सर बहुत बार बताते हैं, सभी बताते हैं। अब अकेले थे, कुटिया में रहते थे, जंगल में थे, अवधूत थे, अच्छे महात्मा थे। लेकिन क्या हुआ? एक हिरणी थी, और वो हिरणी तो मर गई, उसका बच्चा है, कोई शिकारी उसको ले गया, या कोई शिकारी
जानवर ने शिकार कर ली, बच्चा रह गया। वो बच्चा उधर आ गया कुटिया की तरफ, आश्रम की तरफ ना, और वो बच्चा आने से उसकी हालत देख करके महात्मा दयावान तो होते ही, दया आ गई, उसको चारा पानी दिया और वो बच्चा वहां रहने लग गया। अब बच्चा को तो पूर्व कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। अब हिरणी का बच्चा उस महात्मा जी को सब कुछ समझने लगा, साथ रहे, साथ खाए पिए, साथ ही सोए। महात्मा जी बैठे ध्यान में, वही बैठे, क्योंकि जैसी संगति होती है वैसे संस्कार बने जाते हैं। बहुत से पशु पक्षी को हमने ऐसा देखा है कि वो महात्मा ध्यान में बैठे तो वह भी क्या बैठ जाते हैं, चुपचाप ध्यान में। और जब तक भोग नहीं लगता उनको भी आदत होती है, खाना रखा हुआ हो चाहे टच नहीं करते, छूते नहीं, और जब खाना उनको दिया जाता तभी खाते, नहीं तब तक बैठे रहते, और रोक दिया जाए ठहरो, ठहर जाते हैं। क्योंकि संगति का क्या होता है, प्रभाव होता है। तो अब बच्चा तो पल करके बड़ा भी हो रहा है और जड़ वृद्धि का टाइम आ गया, शरीर का टाइम क्या हो गया, पूरा हो गया। अब उनको तो जाना था, शरीर छोड़ना था। अब जब शरीर छूटने लगा, कहने का लोग प्राण निकलने लगे, तो उस समय कोई विचार नहीं था, ध्यान तो मालिक का ही था, लेकिन वो बच्चा पास में था और बच्चे को भी मालूम था गड़बड़ है। तो बच्चा बड़ा उदास था, उसकी आंखों से आंसू टपक निकले। जड़ बच्चे की नजर उधर गई और ये विचार आ गया कि अब मैं तो जा रहा हूं, अब इस बेचारे का कौन, बस प्राण निकल गए। तो ध्यान किसका हुआ, हिरणी के बच्चे का हुआ। उसके कारण वो उच्च लोकों में जाने थे या कहीं मोक्ष मुक्ति मिलनी थी, और हिरणी के गर्भ में चले गए। कौन, जगत भरत जी। तो जहां आशा तहां आशा। इसीलिए बार बार सभी को ये कहते हैं कि जब किसी के प्राण निकलने वाले हों, किसी बूढ़े बुजुर्ग के पास आप हों, उसको अन्य बातों में मत उलझाओ, उसको तुम बचपन की, जवानी की और बातें याद मत दिलाओ, केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ मालिक का नाम। सब बुला दो उसको, सिर्फ मालिक का क्या याद रहे, नाम। तो जहां नाम वो नामी के पास चला जाए। इसको गांठ बांध लो इस बात को, अन्य चर्चा नहीं। और अन्य चर्चा करने वाले जो आदमी आते हैं उनको भी पास नहीं आने देना चाहिए। यदि उनका भला चाहते हो, कल्याण चाहते हो, मोक्ष मुक्ति चाहते हो, तो ये ध्यान रखना सभी को। ये मैं हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन करता हूं, यदि ऐसा नहीं कर पाओगे तो कोई भी जीव अटक सकता है, भटक सकता है, और 84 में लटक सकता है। इस चीज पर विशेष ध्यान